हेलो, वेलकम टू टॉपर एकेडमी। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं धातु और अधातु चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल। देखेंगे धातु एवं अधातु का स्थान आज के मानव जीवन में महत्वपूर्ण है। अब तक 111 तत्वों की खोज की गई है। इन तत्वों में जो ज्ञात किए गए तत्व 111, उनमें 2/3 तत्व धातु है जबकि शेष अधातु है। फिर से देखेंगे, धातु एवं अधातु का स्थान आज मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन तत्व के ज्ञात तत्वों में लगभग 2/3 धातु है और शेष अधातु है। धातु के उदाहरण देखेंगे, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या 12 है, एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, जिंक जिसकी परमाणु संख्या 30 है, कॉपर जिसकी परमाणु संख्या 29 है, आयरन लोहा जिसकी परमाणु संख्या 26 है, प्लूटोनियम प्लेटिनम बोलेंगे प्लेटिनम जिसकी परमाणु संख्या 78 है, सोना गोल्ड ऑरम यानी कि गोल्ड की परमाणु संख्या 79 है, पारा Hg जिसकी परमाणु संख्या 80 है और सीसा लेड की परमाणु संख्या 82 है। देखेंगे धातु के एग्जांपल में, सोडियम परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, जिंक परमाणु संख्या 30, लेड परमाणु संख्या 82, कॉपर परमाणु संख्या 29, आयरन परमाणु संख्या 26, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, आयरन परमाणु संख्या 79, प्लेटिनम परमाणु संख्या 78 और पारा परमाणु संख्या 80। अधातु के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से भाई? तो कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6, सल्फर परमाणु संख्या 16, आयोडीन जिसकी परमाणु संख्या 53 है, आयोडीन जो अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, क्लोरीन जो है फूलों का रंग उड़ा देती है, हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 है और नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 है। ये सभी अधातु नॉन मेटल के उदाहरण है और ये जो थे मेटल के उदाहरण है। देखेंगे पहले हम धातुओं के विशिष्ट गुण। धातुओं के 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। कौन कौन से धातु के 2 गुण हैं? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखेंगे भौतिक गुण का पहले धातु का चर्चा करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण में पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, अंतिम में 2 आ रहा है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में, और एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है 2, 8, 3, अंतिम में बाह्यतम कक्षा में कितनी आ रही परमाणु संख्या? 3। 1, 2, 3 जिसमें रहता है वो क्या है? धातु परमाणु की बाह्यतम कक्षा। लेकिन यद्यपि हाइड्रोजन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की भी बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु वह धातु नहीं है, वह अधातु है। एक अपवाद पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धनात्मक गुण। धातु के एक और गुण है भौतिक विद्युत धनात्मक। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। ये आसानी से अपने संयोजित सेलों से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मकता का गुण प्राप्त कर लेती हैं। आघात वर्धनीयता, मैलिएबल जिसको बोलते हैं, धातु जो है प्रायः आघात वर्धीय होता है, यानी कि धातु को पीट कर, हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। जैसे सोना और चांदी अधिक आघात वर्धनीय है, इसे प्रायः पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तन्यता, डक्टिलिटी, ठीक है, धातु प्रायः तन्य होती है, इसे खींचकर लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है। 1 ग्राम अगर सोने को खींचकर तार बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला है द्रवनांक एवं क्वथनांक। धातुओं के द्रवनांक तथा क्वथनांक उच्चतम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम कम तापमान पर ही पिघलने लगते हैं, अन्यथा सारे धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला है उष्मीय और विद्युत चालकता। धातुएं प्रायः उष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं। एकमात्र अधातु जो है विद्युत का सुचालक है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, मगर वो है क्या? अधातु है। नेक्स्ट आते हैं धातु चमक। धातुओं में प्रायः चमक पाई जाती है, जिसे हम धातु चमक मेटालिक लस्टर कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे तो सोना में पीला चमक पाया जाता है, कॉपर में लाल चमक पाया जाता है, और सोडियम और पोटेशियम में, इस मैग्नीशियम की क्या होता है? सफेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि।
धातुओं को प्राय पीटने पर उससे ध्वनि निकलती है। देखेंगे धातु को टन टन की आवाज आती है, उसी को हम धातुई ध्वनि भी कहते हैं। अगला है भौतिक अवस्था। धातुएं प्राय कमरे के तापमान पर कठोर अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ एक ही, और जैसे कि धातु को उदाहरण में करेंगे तो पारा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एकमात्र ब्रोमीन एकमात्र ऐसा और धातु है, धातु नहीं, धातु में पारा है जो कमरे में तापमान की अवस्था में द्रव में पाया जाता है। लेकिन ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में पूछेगा तो पारा और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। अगला है कठोरता। धातुएं प्रायः कठोर होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम काफी मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके धातुएं प्रायः ऑक्साइड का निर्माण करती है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो भाई धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अपवाद में अगर बात करेंगे तो Al2O3, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब द्विधर्मी ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में पूछेगा तो कौन कौन है, Al2O3 मेनली याद रखना है। देखेंगे तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी कौन होता है, धातुएं होती है। किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि का अगर पता लगाना है तो उस देश में होने वाली धातु की खपत से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखेंगे एक चीज और है, ये हमारा क्रियाशील धातु है, जो सबसे ऊपर होगा सबसे अधिक क्रियाशील और उनसे नीचे उनसे निम्न क्रियाशील। जैसे सबसे अधिक पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम और सोना, गोल्ड। कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर। जो अधिक होगा अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, लोहा को कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर के लवण के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देख लेंगे, लोहा ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तभी सर। तो लोहा अधिक क्रियाशील है तो कॉपर के सल्फेट के साथ अपक्रिया करने के बाद ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखेंगे आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस प्रकार से हम लोग धातुओं के बारे में अच्छे से जान लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा अधातु। 2 वीडियो या 3 वीडियो में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।